गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जितने भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े अच्छे काम किए थे, उनके वर्क्स के बारे में अपन ने बहुत ही अच्छे से जाना था, जिसमें करीबन अपन ने सभी साइंटिस्ट की बात कर ली थी, जिनमें से एंटन वॉन ल्यूवेनहोक थे, लुईस पास्चर थे, फ्रांसिस्को रेडी थे, जॉन टिंडल थे, रॉबर्ट कोक थे और एडवर्ड जेनर थे। यही आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं। ठीक है, आज का जो अपने इस क्लास का टॉपिक रहेगा वो है प्रोकैरियोटा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे स्पेशली, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव मोस्टली बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोटा का मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटा की अगर बात की जाए तो इसको समझने के लिए बहुत ही डीपली चलते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब आद्य जीव, यानी बहुत ही पुराने जीव, प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा को 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। कितने में? 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। किंगडम फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट जो है वो है प्रोकैरियोटा और सेकंड जो है यूकैरियोटा। अपन को पहले से पता है प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा को अपन बोलते हैं असीम केंद्र की, बोलते हैं असीम केंद्र की, और यूकैरियोटा को बोलते हैं ससीम केंद्र की। यही बोलते हैं ना, क्योंकि अपन ने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और उससे पहले 11th और 12th क्लास में भी अपन ने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटा असीम केंद्र की होती हैं, कोशिकाएं होती है, और यूकैरियोटा या ये जो कोशिकाएं होती है वो ससीम केंद्र की होती है। विथ एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसमें प्रोकैरियोटा में मोस्टली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही यूकैरियोटा में एग्जाम्पल इसमें है मोल्ड्स, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लांट सेल्स ETC। ये हो गए यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल। तो अपन ने डिटेल में ये जान लिया है कि प्रोकैरियोटा में अपन चर्चा किसकी करेंगे, ये किससे लिया गया है। तो अपन ने देखा कि प्रोटिस्टा यानी आद्य जीव को 2 किंगडमों में, 2 जगतों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटा और सेकंड है यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा यानी असीम केंद्र की, यूकैरियोटा मीन्स ससीम केंद्र की। एग्जाम्पल्स की बात करें प्रोकैरियोटा में तो मोस्टली एक सिंगल सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। यूकैरियोटा में मोल्ड्स है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, प्लांट है और प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स आदि। ठीक है, तो ये अपन ने एक आउटलाइन जान ली है कि प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा क्या है। अगर आपसे डिफरेंस पूछे
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में तो अपन आसानी से बता सकते हैं। यही चीज़ अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लियर की थी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में की थी ना, आपकी यूनिट पेपर नंबर 2 में, और पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। फिर भी आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में इसको वापस से डाला है सिलेबस में, तो वापस से एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर बताइए, तो अपने सामने लिखे हुए हैं 2 अंतर तो एग्जाम्पल के, और देख लेते हैं अपन। वही टेबल बनाएंगे, एक तरफ तो लिखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, दूसरी तरफ ये मैंने लिख दिया है, मिटा रहा हूं मैं। वीडियो को एक जगह रोक के आप नोट्स लिख सकते हो, समझ सकते हो। वो समझ में नहीं है तो उस वीडियो को वापस चला के आप फिर से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको तो पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट नोट्स बनाने हैं ना। एक तरफ ले रहे हैं अपन कैरेक्टर्स, दूसरी तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक तरफ है यूकैरियोटिक। ठीक है, इनमें अपन को डिफरेंस बताना है तो अपन को टेबल के थ्रू डिफरेंस बताना है। फर्स्ट नंबर पे अपन लेंगे साइज। साइज में नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो होती है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर या म्यूएम। यूकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है 5 से लगभग 100 म्यूएम। ठीक है, सेकंड नंबर पे अपन बात करें, सेकंड नंबर पे कोई सा भी कैरेक्टर ले लो, जैसे मैंने ले लिया लेयर का, लेयर्स, तो इसमें लेयर्स जो होती है ओनली वन, जबकि इसमें होती है 2 के लगभग, जो अपन ने फर्स्ट ईयर में क्लियर किया था। थर्ड नंबर पे कैरेक्टर ले रहा हूं मैं सेल वॉल का। प्रोकैरियोटिक में ओनली बैक्टीरिया में ही मिलेगी सेल वॉल, तो अपन लिखेंगे ओनली बैक्टीरिया में। किसकी बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, की बनी होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल किस में प्रेजेंट होंगी? ओनली प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में होती ही नहीं है। अपने में होती है कि सेल वॉल नहीं होती है, तो अपन यहां पे लिखेंगे ओनली प्लांट सेल्स में। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। तो कितने डिफरेंस हो गए? 3 तो हो गए। इसके अलावा और लिखना चाहें अपन, न्यूक्लियस का ले लो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, तो मैंने लिख दिया AB। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट, तो PR लिख दिया, प्रेजेंट। ऐसा ही मैं लूं माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। ऐसे ही अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, राइबोसोम का। अच्छा, राइबोसोम में कंफ्यूज मत होना, ऐसा लिख दो कि आप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं, नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, लेकिन कितने टाइप के होते हैं? 70S टाइप के। ठीक है, 70S टाइप के। इसमें यूकैरियोटिक सेल में 70S ना होके 80S टाइप के। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, तो वही चीज मैंने देखा है आपकी टेस्ट कॉपीज जो होती है उसमें भी आप यही कमी निकालते हो, इसमें एब्सेंट बता देते हो, या इसमें 80S बता देते हो, इसमें 70S बता देते हो। तो ये इस चीज़ों में कंफ्यूज मत हुआ करो। कोई भी टॉपिक है उसको तो ध्यान से समझो, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है अपने लिए, पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो ऐसे आपको टेबल के थ्रू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में
अंतर बताना है। क्लियर है यहाँ तक? मोस्टली मैंने 5 तो 6 तो बता दिए हैं, इसके अलावा अपन 10-15 तक कितने भी बता सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं और यूकैरियोटिक में कौन से आते हैं, और इनमें कौन से अंग उपस्थित होते हैं और कौन से अंग उपस्थित नहीं होते हैं। क्लियर है? ठीक। अब अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें आज अपन ने प्रोकैरियोटा यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल लिया है। उसमें मेन जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दे रखा है वो है बैक्टीरिया। तो अपन चर्चा भी किस पे करेंगे? बैक्टीरिया पर ही चर्चा करेंगे। तो बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन जीवाणु, जीवाणु बोलते हैं ना, या कुछ और भी बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बता दिया था। अब आप यहाँ होते तो एक एक को खड़ा कर करके पूछता मैं, अब किससे पूछूं मैं? मोबाइल से तो पूछ नहीं सकता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीवाणु, इसे बोलते हैं अपन बैक्टीरिया। ठीक है? बैक्टीरिया या जीवाणु को अन्य नेम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जर्म्स, पहले बताया था मैंने आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी पहले बता दिया मैंने आपको। तो बैक्टीरिया के अलावा या जीवाणु को या बैक्टीरिया को इस नाम के अलावा अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और जो सर्वमान्य नाम है वो बैक्टीरियम या बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। ठीक है? तो ये तो अपने नॉर्मल जानकारी इसकी देख ली। यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया है इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, जिसके कारण ये अपन इसको बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स में रखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे अपन। पहला कैरेक्टर है कि यह सॉइल में, एयर में, हवा में, मिट्टी में और इन्वायरमेंटल की हर कंडीशन में, आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट की हर कंडीशन में जीते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे टेम्परेचर कितना ही क्यों ना हो, चाहे पानी उबलता ही हुआ ही क्यों ना हो, ये उसमें भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है? तो पहला कैरेक्टर अपन लिखेंगे इसमें बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स में कि यह एयर, सॉइल एवं इन्वायरमेंट की हर कंडीशन में एनिमल एवं प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर ये लिखेंगे कि यह बैक्टीरिया सिंगल सेल, दूसरा क्या लिखेंगे, यह या इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर सिंगल सेल, जिसे अपन बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर, ये बोल सकते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। क्या लिखा अपन ने? इनकी बॉडी स्ट्रक्चर सिंगल सेल यानी यूनिसेल्युलर, यानी एक ही सेल होती है, इसे अपन बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। तो ये दूसरा जनरल कैरेक्टर हो गया। ऐसे ही अपन तीसरा लिख देंगे कि इनमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये थर्ड इसमें जनरल कैरेक्टर हो गया। ऐसे ही और लिखना चाहे तो इनकी बॉडी पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कैप्सूल,
फ्लैजिला, पिलाई आदि प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल यानी कि बाहरी आवरण, फ्लैजिला यानी कशाब जो इन्हें गमन में सहायता करेगा, और पीली यानी दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में काम में आने वाली संरचना। तो ये सभी संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया की बॉडी पर प्रेजेंट होती है। तो ये अपन ने इसके जनरल कैरेक्टर्स लिखे हैं कुछ मोस्ट जो आपको नोट्स में भी लिखने हैं। कोई हार्ड बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से जनरल कैरेक्टर मैंने आपके सामने लिखवाया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बात करते हैं अपन बैक्टीरिया की साइज की, कि नॉर्मल बैक्टीरिया किस साइज में मिलते हैं। बैक्टीरियल साइज। तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं या अधिकतर बैक्टीरिया जो होते हैं वो 0.1 माइक्रोन व्यास के मिलते हैं। 0.1 म्यू यानी माइक्रोन व्यास, जिसे बोलते हैं डायमीटर के होंगे। ठीक है, अगर एक पानी की ड्रॉप की बात की जाए, बूंद की बात की जाए, तो उसमें लगभग 500 खरब एक वाटर की ड्रॉप में कितने, लगभग 500 खरब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देख लो, अगर अपन कोई दूषित पानी या संक्रमित पानी पी रहे हैं तो उसमें 500 खरब तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। देख लो अपन कितने बीमार हो सकते हैं उससे। अपने चल रहा है बैक्टीरियल साइज। तो आपने नाम सुना होगा कोकाई बैक्टीरिया का, ये पहले वाले मिटा रहा हूं मैं जनरल कैरेक्टर। कोकाई सुना होगा आपने, बेसिलाई सुना होगा आपने। तो मोस्टली ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी साइज अपन बता दें तो अपना ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो होती है 0.5 से 2.5 μm। ऐसे ही बेसिलाई की बात करूं, बेसिलाई इसकी होती है 0.3 से 15 μm यानी माइक्रोमीटर। अब एक बार इसमें साइज में से पूछा गया है आपके जो बीएससी की सेकेंड ईयर के एग्जाम्स है यूनिवर्सिटी के, उसमें और जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें, कि इस अर्थ पर सबसे छोटे साइज का बैक्टीरिया और सबसे बड़ी साइज का बैक्टीरिया क्या है, नाम बताइए। या ऑप्शन दे दिया और उनमें से पूछ लिया कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है और सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है। तो स्मॉल बैक्टीरिया, सबसे पहले ले रहे हैं अपन स्मॉल बैक्टीरिया का एग्जांपल। तो ये जो सबसे स्मॉल बैक्टीरिया जो है वो है रोड लाइक बैक्टीरिया। रोड लाइक बैक्टीरिया, रोड लाइक को अपन बोलेंगे शलाखा या छड़नुमा, शलाखा रूपी, जिसका नाम है यूबैक्टीरियम डाइलिस्टर न्यूमोसिंटेस। यूबैक्टीरियम डाइलिस्टर न्यूमोसिंटेस, ये सबसे स्मॉल साइज का बैक्टीरिया है जिसकी साइज है 0.15 μm से 0.3 μm। ये सभी चीज आप अंडरलाइन करना और अच्छे से लिखना मार्क करते हुए। ये तो था सबसे स्मॉल
साइज का बैक्टीरिया जो सलाखारोपी या रोड लाइक बैक्टीरिया है, यूबैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिटेंस। साइज है 0.15 म्यूएम से 0.3 म्यूएम। तो देख सकते हैं पर कितना छोटा है। ऐसे ही बिग साइज का बैक्टीरिया है एक सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया है जिसका नाम है थायोफाइसा वोल्यूटेंस। इसकी साइज है लगभग 18 म्यूएम। ये व्यास है इनका। क्या है ये? व्यास। ये इसका व्यास। तो अपन देख सकते हैं 18 म्यूएम है, तो कितना बड़ा होगा। तो दोनों की साइज और दोनों के नाम, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा रोड लाइक बैक्टीरिया है यूबैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिटेंस, और सबसे बड़ा है सल्फर बैक्टीरिया जिसका नाम है थायोफाइसा वोल्यूटेंस, जिसकी साइज है लगभग 18 म्यूएम व्यास का। ठीक है, तो ऐसे अपन को इन बैक्टीरिया के साइज, नाम, टाइप ये सभी ध्यान रखने हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये रहेगा कि इन बैक्टीरिया की जो मोस्ट ग्रुप है जो साइंटिस्ट द्वारा सुझाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने नाम सुने होंगे, रोड लाइक बैक्टीरिया अभी नाम आ गया, स्फेरियल, स्पाइरल और विब्रियो। ये 4 टाइप या 4 ग्रुप बैक्टीरिया के मोस्टली साइंटिस्ट द्वारा सुझाए गए हैं, जिनके अपन को नाम देखने हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि कंफ्यूज ना हो, विथ एग्जाम्पल और विथ डायग्राम, ताकि ये चीज़ अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ से अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।